आज के टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे कि कितने प्रकार के इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स कैसे वर्क करता है तथा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का क्या एडवांटेज है और इसके सामने चैलेंजेस क्या हैं, वो अभी आप आगे देखेंगे टॉपिक में। तो पहले हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल्स, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वाहन कहीं ना कहीं एक प्रकार से ऑटोमोबाइल्स ही है। तो अगर हम ऑटोमोबाइल्स को समझें कि ऑटोमोबाइल्स क्या है, तो ऑटो मीन इटसेल्फ यानी स्वयं से, एंड मोबाइल्स मीन कैपेबल ऑफ मोशन। जो स्वयं से चलने की क्षमता हो उसको हम ऑटोमोबाइल कहते हैं। अब स्वयं से चलने की क्षमता का मतलब है कि इस मोबाइल्स में हमको बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ता। इसके इंटरनल ही या तो इंजन होता है या इलेक्ट्रिक मोटर होता है जो पहिए को पावर देता है। हमको बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ता, इसीलिए इनको उसको ऑटोमोबाइल्स कहते हैं। ऑटोमोबाइल्स ऑटोमेटिक कार नहीं होता है। ऑटोमोबाइल्स वो होते हैं जो स्वयं चलने की क्षमता होता है, बट उसको ड्राइवर असिस्ट करता है केवल। तो चाहे इंजन हो चाहे इलेक्ट्रिक मोटर हो, पहिए को पावर मिलेगा इंजन या इलेक्ट्रिक मोटर से, ना कि किसी बाहरी एक्सटर्नल फोर्स से, तो उसको हम ऑटोमोबाइल्स कह देंगे। अब ऑटोमोबाइल्स क्या होते हैं कि जो हमारे फोर व्हीलर्स ऑटोमोबाइल्स एक प्रकार के वाहन हैं जो स्वयं से चलने में सक्षम हैं। जैसे हमारा एग्जांपल के तौर पर देखें तो कार है, बस है, ट्रक है, मोटरसाइकिल है, ई रिक्शा है, ऑटो रिक्शा है। ये सब क्या है, एक ऑटोमोबाइल्स है जिसमें इंजन होता है या इलेक्ट्रिक मोटर होता है जो पहिए को गति प्रदान करता है। ऑटोमोबाइल्स का उपयोग हम पर्सनल उपयोग के लिए करते हैं, जो व्यक्तिगत परिवहन तथा वाणिज्य परिवहन में भी उपयोग करते हैं। अगर व्यक्तिगत परिवहन की बात करें तो कार है, मोटरसाइकिल है, ये सब व्यक्तिगत हैं, तथा वाणिज्य में हमारा बस है, ट्रक है। तो हमने समझ लिया कि ऑटोमोबाइल्स क्या है और ऑटोमोबाइल्स का उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। अब हम समझेंगे इलेक्ट्रिकल वाहन क्या है। इलेक्ट्रिक वाहन, तो जो इलेक्ट्रिक वाहन है वो एक प्रकार का वाहन है जो पहिए को चलाने के लिए इंटरनल कंबशन इंजन के बजाय इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करता है। यानी कि ऐसे वाहन हैं, इलेक्ट्रिक वाहन ऐसे वाहन होते हैं जिसमें हम इंजन के स्थान पर इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करते हैं। जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है उसको एनर्जी मिलती है बैटरी से, जो कि रिचार्जेबल बैटरी होती है। उसको हम किसी बाहरी सोर्स से चार्ज करते हैं, चाहे वो मेन सप्लाई हो चाहे सोलर हो। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो इसमें कोई टेल पाइप इमिशन नहीं होता है। इसका मतलब इसमें कोई प्रदूषण नहीं होता है, कोई कार्बन इमिशन नहीं होता है, और ये पर्यावरण के अनुकूल होता है, यानी इको फ्रेंडली होता है। अब यहाँ से हम देख के समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन में कौन सा पार्ट किस स्थान पर होता है और उसको कनेक्शन कैसे होते हैं। तो जो हमारा आसमानी कलर का जो सिग्नल है वो सिग्नल का वायर है, एरो दिखा रहा है। जो रेड है वो पावर का है, यानी बैटरी से पावर को मिलता है, तथा जो ग्रीन कलर का एरो है वो कम्युनिकेशन का। वाहन के क्या क्या घटक होते हैं, तो इलेक्ट्रिक वाहन के मुख्य घटक अगर देखें तो बैटरी पैक होता है, इलेक्ट्रिक मोटर होता है, कंट्रोलर इलेक्ट्रिक मोटर कंट्रोलर होते हैं, ऑनबोर्ड चार्जर होता है, डीसी डीसी कन्वर्टर होता है, थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम होता है। जो बैटरी पैक होता है वो विद्युत ऊर्जा को स्टोर करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसको स्टोर करता है बैटरी पैक। तथा इलेक्ट्रिक मोटर बिजली को यांत्रिक शक्ति में बदलता है। मोटर कंट्रोलर बैटरी को मोटर से ऊर्जा को नियंत्रित करता है। ऑन बोर्ड चार्जर क्या होता है, एसी सप्लाई को डीसी में बदलकर बैटरी को चार्ज करता है। डीसी डीसी कन्वर्टर क्या करता है, 12 वोल्ट के जितने सिस्टम हैं उनको पावर देता है। तथा बैटरी और मोटर का तापमान को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, जैसे कूलिंग हुआ, कूलिंग लिक्विड होते हैं ना, एयर फाइन होता है जो बैटरी को कूल रखता है या इलेक्ट्रिक मोटर को कूल रखता है। अब इसके आगे आता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाहन कैसे काम करता है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहन में क्या पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर होता है, बैटरी पैक होता है, एंड कंट्रोलर होता है। मेन कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी एंड कंट्रोलर। तो जो बैटरी होता है वो पहले क्या करेगा, कंट्रोलर को बिजली भेजता है, यानी पहले बैटरी से बिजली कहाँ पे जाता है, कंट्रोलर में जाता है। उसके बाद कंट्रोलर मोटर को सिग्नल देता है और मोटर फिर पहिए को घुमाता है। यानी सिग्नल का मतलब है यहाँ पे पावर, यानी पहले पावर बैटरी से, जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो बैटरी से कंट्रोलर में जाएगा, कंट्रोलर से फिर वो मोटर में जाएगा, और मोटर से फिर वो पहिया, मोटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करके फिर पहिए को घुमाएगा, जिससे वाहन आगे बढ़ता है। पर जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वो मोटर क्या करता है कि जनरेटर की तरह वर्क करता है, तथा वो बिजली जनरेट करता है, और बिजली जनरेट करने के बाद वो बैटरी को भेज देता है। अब हम देखेंगे कि हमने यहाँ पर देख लिया कि जो इलेक्ट्रिकल वाहन है वो कैसे कार्य करता है। तो जो कंट्रोलर होता है वो एक हिसाब से गेटवे की तरह काम करता है, ब्रिज, यानी बैटरी और मोटर के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। जो डिजायर्ड अमाउंट में जितनी आवश्यकता होती है इलेक्ट्रिक मोटर को, स्पीड के अनुसार उसी अमाउंट में कंट्रोलर जो है सप्लाई देता है इसको, मोटर को।
तो पहले बैटरी से सप्लाई जाएगा कंट्रोलर में, कंट्रोलर से सप्लाई जाएगा फिर मोटर में, और फिर मोटर क्या करेगा, उसी इलेक्ट्रिक सप्लाई को इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, फिर वो पहिए को पावर देगा। इस फिनोमेना में हमारा जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वर्क करता है। इसी प्रकार हमारा इलेक्ट्रिकल वाहन वर्क करता है। अब इलेक्ट्रिकल वाहन के फ़ायदे क्या हैं, क्या एडवांटेज है? तो इलेक्ट्रिकल वाहन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये पर्यावरण के लिए बेहतर है, यानी इलेक्ट्रिकल वाहन में किसी प्रकार का कोई कार्बन इमिशन नहीं है, जीरो उत्सर्जन है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई फ्यूल बर्न नहीं होता है, इसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगे होते हैं, तो कोई जो टेल पाइप इमिशन है वो नहीं होता है, कोई जो है कार्बन नहीं होता है, कोई प्रदूषण जो है नहीं होता है, यानी हवा साफ रहती है। दूसरा चीज़, इलेक्ट्रिक वाहन से चलने में भी सस्ता होता है, क्योंकि इसमें ईंधन नहीं लगता। एक बार आपने चार्ज किया और आप लंबे सफ़र तक कर सकते हो ट्रैवल, क्योंकि इसमें पेट्रोल डीजल की जगह बिजली सस्ती होती है, इसलिए प्रति किलोमीटर की जो लागत है वो भी कम होता है। मेंटेनेंस भी कम होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चलने वाले पार्ट होते नहीं हैं, खाली इलेक्ट्रिक मोटर होता है। तथा ईवी में इंजन गियर बॉक्स जैसे जटिल पार्ट नहीं होते, यानी जो इलेक्ट्रिक वाहन में वो इंजन और गियर जैसे जो जटिल पार्ट है वो नहीं होते हैं, इसलिए मेंटेनेंस इसका कम होता है, इसलिए इसकी सर्विसिंग कम लगती है। दूसरा चीज़, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आवाज़ नहीं करता है, कोई जो है कंपन नहीं होता है, बहुत साइलेंट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से ड्राइविंग बहुत शांत होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मोटर में कोई आवाज़ नहीं होती है। उसके बाद इफ़िशिएंट होता है। अगर हम डीजल या पेट्रोल के कंपेरिजन करें तो जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो 85 to 90% इफिशियंसी देता है। डीजल पेट्रोल के इंजन क्या करते हैं, 25 से 30% की केवल इफिशियंसी देते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन की चुनौतियाँ, कुछ चैलेंजेस भी हैं। जैसे सबसे बड़ा चैलेंजेस है कि इसमें शुरुआती कीमत अधिक होता है। जब आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने जाओगे तो स्टार्टिंग में महंगा मिलेगा, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस होते हैं और महंगे आते हैं। दूसरा चीज़, इसकी जो बैटरी होती है वो लिथियम आयन की होती है, जो कि बहुत महंगा आता है। उसके लिए फिर हमको एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग करना पड़ता है जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ओवरऑल इसके पार्ट महंगे होने के कारण स्टार्टिंग में इसकी इनिशियल कास्ट ज़्यादा होता है, बट रनिंग कास्ट बहुत कम होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी और मोटर की वजह से शुरुआती कीमत पारंपरिक पेट्रोल इंजन वाहनों की से अधिक होती है, इससे कई ग्राहक ईवी खरीदने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि वो महंगी मिलती है। दूसरा जो सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सामने चैलेंज आ रहा है वो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत में चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क अभी भी तेज़ी से विकसित हो रहा है, चार्जिंग स्टेशन बन रहे हैं, लेकिन अभी भी गाँव, कस्बों और दूर दराज के क्षेत्रों में इसकी कमी है, क्योंकि उतना ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन सेटअप नहीं हो पाए हैं। इसलिए कस्टमर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं ले पाते, क्योंकि अगर वो सोचते हैं कि अगर मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले लिया और अगर हमको लंबा सफ़र करना हुआ तो फिर हमको चार्जिंग की समस्या हो जाएगी। तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम सबसे मेजर प्रॉब्लम है। दूसरा चीज़, चार्जिंग स्टेशन हैं भी तो लंबा समय तक चार्ज करना पड़ता है, क्योंकि तुरंत नहीं चार्ज हो सकता। मिनिमम चार्ज होने के लिए अगर डीसी फास्ट चार्जिंग उपलब्ध अगर नहीं है तो भी 3 से 6 घंटे लग जाएंगे। अगर डीसी फास्ट चार्जिंग है तो भी आधे घंटे लग जाते हैं। दूसरा, बैटरी की जो लाइफ है तथा रिसाइकलिंग की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। जो समय के साथ बैटरी की क्षमता कम होती रहती है, यानी अगर डीजल पेट्रोल की इंजन है तो आपने एक बार ले लिया तो जब तक फ्यूल आप देते रहोगे चलता रहेगा। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एक यही समस्या होती है कि जो बैटरी होती है उसकी लाइफ डिक्रीज होती रहती है। एक दिन आपको बैटरी तो चेंज ही करना पड़ेगा, जो कि ज़्यादा कास्टेबल है। और लिथियम आयन बैटरी का सुरक्षा रिसाइकलिंग सिस्टम अभी विकसित हो रहा है। तो ये जो चैलेंज हैं इस पे वर्क हो रहे हैं, इस पे रिसर्च हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे वर्क हो रहा है कि इसको कम से कम किया जाए। तो ऑलमोस्ट इसको ख़त्म ही कर दिया जाएगा क्योंकि इस पे बहुत तेज़ी से वर्क हो रहा है। बाकी अभी प्रेजेंट टाइम पे इस पे चैलेंजेस हैं।